हालेलुया, हालेलुया। यशाया 38 अध्याय उसके 1 से 6 वचन तक ऐसा लिखा है। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। परमेश्वर ने यशाया नबी से भी कहला भेजा कि राजा हिजकिया जरूर मर जाएगा। मौत से सब डरते हैं। जब राजा ने अपनी मौत के बारे में सुना तो प्रार्थना शुरू हो गई। बहुत से लोग तभी गंभीरता से प्रार्थना करते हैं जब किसी भारी मुसीबत में फंस जाते हैं। परमेश्वर उन्हें भारी मुसीबत में से निकाल लेता है और फिर से वही पहले वाला जीवन जीने लगते हैं। जब राजा हिजकिया ने रो रो कर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली और यशाया नबी से कहला भेजा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हिजकिया राजा ठीक हो गया। जब यह समाचार दूसरे राजाओं तक पहुंचा तो वो बहुत हैरान हो गए। तब बेबीलोन के राजा ने उसके पास पत्री और भेंट भेजी। जो लोग भेंट लेकर आए थे उनको राजा हिजकिया ने अपना सारा धन दौलत, सोना चांदी, लड़ाई के हथियार और सब कुछ दिखाया। दूसरा राजा 20 अध्याय उसके 14 वचन से ऐसा लिखा है। तब यशाया भविष्यवक्ता ने हिजकिया राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिया ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिया ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशाया ने कहा, जो कुछ उन्होंने देखा है वह सब एक दिन लूट कर ले जाएंगे। परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ाई, परंतु उससे परमेश्वर को कुछ फायदा नहीं हुआ। हिजकिया उस परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा जिसने उसकी उम्र बढ़ाई, बल्कि अपने धन दौलत पर घमंड कर रहा है और लोगों को भी अपना धन दौलत दिखा रहा है। आज सवाल है, परमेश्वर आज हमारे घरों में और जीवनों में क्या देख रहा है? परमेश्वर हमें चंगाई देता है, जीवन देता है। हम लोगों को अपनी सांसारिक आशीषें दिखाते हैं या आत्मिक आशीषें बताते हैं? हमारे पास 2 प्रकार के धन हैं, एक स्वर्ग का, दूसरा पृथ्वी का। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 से 21 वचन तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मसीही लोग पृथ्वी पर खूब धन जमा कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्लाट पर प्लाट, जमीन पर जमीन खरीद रहे हैं और दूसरे लोगों को भी घमंड से भरकर खूब बताते रहते हैं। लेकिन ये संसारिक आशीषें नाशवान आशीषें हैं। जो धन दिखता है वो थोड़े दिन का है, स्वर्ग का धन दिखता नहीं है जो सदा काल तक रहने वाला है। अनदेखी चीजें हमेशा रहने वाली होती हैं। हिजकिया राजा ने
बाबेल के राजा के लोगों को अपनी सांसारिक आशीषें बताई, लेकिन चंगाई के बारे में और कैसे परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी, इसके बारे में नहीं बताया। इससे परमेश्वर नाराज हो गया। उसकी उम्र 15 साल बढ़ी और उसके बाद वह मर गया। वह 15 साल सांसारिक बनकर रहा, आत्मिक बनकर नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं? हर समय आत्मिक बातें करें, आत्मिक जीवन जिएं, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हालेलुया, हालेलुया।